Hello बच्चों, let's read this question. The question says number of possible isomeric product including stereoisomers will be। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है, देख रहे हो इस रिएक्शन को आप। इसमें ये अल्कोहलिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं। पूछा गया है इसके अंदर कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स को मिला के बताना है हमें टोटल कितना आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? SN1 रिएक्शन। बेसिकली बच्चों यहाँ पर हमें एक काइंड की SN1 रिएक्शन देखने को मिलेगी, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। और इनके अंदर बनते हैं कार्बोकेटायंस जो होते हैं प्लेनर। तो जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये जो गिवन कंपाउंड है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक बेंजीन रिंग दी है, या फिनाइल ग्रुप बोल सकते हैं इसको। ये CH2 है, यहाँ ये CH है, यहाँ पर OH है, और यहाँ CH3 है। तो जब आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराते हो बच्चों, HBr में क्या होता है? H प्लस होता है, Br नेगेटिव होता है। ये H प्लस की सोर्स होता है, ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर होते हैं। अब हमारे पास एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, H प्लस देगा ये इसको H प्लस देगा। जब ये इसको H प्लस देगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है। यहाँ हमारे पास इसको ऐसे दिखा दिया हमने, ये CH2 है, ये CH है, ये CH3 है, और यहाँ बन जाएगा ये OH2 पॉजिटिव। अब ये OH2 पॉजिटिव बन गया है। अभी तक SN1 रिएक्शन नहीं हुई है, अभी तो कार्बोकेटायन बनेगा। OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से H2O निकल सकता है। जब ये H2O यहाँ से निकलेगा तो आगे समझते हैं, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा। यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा। इसको हम ऐसे लिखा सकते हैं कि ये कार्बोकेटायन हमारे पास बन जाएगा। यहाँ ये CH2 है, यहाँ ये CH है पॉजिटिव, और यहाँ ये CH3। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ना बच्चों, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकता है। एक तो ये कार्बोकेटायन हो, इसकी थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो जाए, लेकिन उससे हमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो माइनर बनेंगे। जो मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमारे पास यहाँ कार्बोकेटायन जो होगा रेजोनेंस हमारे पास क्या कर सकता है? रीअरेंज हो सकता है। रीअरेंज का रीजन भी समझेंगे क्यों। एक तो कार्बोकेटायन ये वाला बन रहा है, दूसरा क्या हो सकता है, ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस पर शिफ्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हमें पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं तो हमें सारे देखने पड़ेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है। एक तो ऊपर जो कार्बोकेटायन बना है वो तो पहले बनेगा ही बनेगा। देन हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन बन सकता है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाए, ये CH3। ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, ये रेजोनेंस में यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है इस पीएच के ग्रुप के साथ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो ये CH के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर सकते हैं, देन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है, इसलिए ये वाला कार्बोकेटायन बन रहा है और यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो अब क्या होगा? ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, ये कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। अब ये जो कार्बोकेटायन बनते हैं ना बच्चों, ये प्लेनर होते हैं। ये जो कार्बोकेटायन बना है, ये कार्बोकेटायन कैसे होते हैं? प्लेनर। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव पीछे बना था वो अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बिलो भी। मान लीजिए हम Br नेगेटिव को ऐसे दिखा रहे हैं, किसी ने नीचे की तरफ से यहाँ अटैक करा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये पीएच है, इसको हम पीएच लिख देते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ हम ऐसे दिखा रहे हैं कि नीचे की तरफ से कौन आया है? Br आया है। और मान लीजिए ये CH2 CH3 था, CH2 CH3 है, और यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर है। एक तो बन सकता है ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? कि ये जो Br नेगेटिव है ये ऊपर की तरफ से अटैक करता। जब ये ऊपर की तरफ से अटैक करता, पीएच की जगह पीएच, सी की जगह सी, CH2 CH3 हमने ऐसे दिखा दिया राइट में। अब हाइड्रोजन नीचे आ जाता, और ये हमारे पास Br ऊपर की तरफ से आता। तो हमें बेसिकली ये दो कंपाउंड्स मिलते हैं। अगर हम इसको फिशर में अगर रिप्रेजेंट करें, तो एक्चुअल में हम इसको अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये दो अलग अलग कंपाउंड मिल रहे हैं। ये अगर हम फिशर में बता रहे हैं, फिशर में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको इस तरीके से करते हैं। ये दोनों कंपाउंड कुछ इस तरीके से हैं, हमने इस तरह बीच के कार्बन को नहीं दिखाया। इस तरीके से अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें फिशर में, फिशर रिप्रेजेंटेशन इसकी दिखाना चाहें, तो कुछ इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि अगर आप देखोगे ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेजेस हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। कैसे होंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो दो हमें यहाँ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट यहाँ से मिल सकते हैं। सिमिलरली जो ऊपर कार्बोकेटायन बना था, इसके थ्रू भी हमें दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। कैसे? इसको हम अगेन लिखते हैं। जो ऊपर वाला कार्बोकेटायन था भले ही लेस स्टेबल, लेकिन कार्बोकेटायन तो है। ये एक्चुअल में यहाँ पर ये CH है, ये पॉजिटिव था, ये CH3 था। Br नेगेटिव यहाँ पर भी दो तरीके से अटैक कर सकता था। यहाँ तो यहाँ पर ये बिलो से अटैक करता, या फिर ये Br नेगेटिव अबव द प्लेन अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर भी अगर हम फिशर में दो प्रोडक्ट दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ये पीएच इधर हो, CH3 इधर हो, ये वाला कार्बन पे अटैक हुआ है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। Br को अगर ऊपर से अटैक हुआ है तो ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? PH CH3 को हमने ऐसे ही रखा यहाँ पर, और हमारे पास PH CH2 CH3 को ऐसे रखा हमने, ये CH2 था। और यहाँ पर भी क्या है बच्चों? ये PH CH2 CH3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये पीएच है, ये CH2 है,
और यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर ये जो कार्बन होगा, मान लीजिए इस पर नीचे से अटैक हुआ है, ब्रोमीन ने नीचे से अटैक करा है, तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दो प्रोडक्ट्स यहाँ से बन सकते हैं और दो प्रोडक्ट्स पीछे से बने थे, क्योंकि ये जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं एक्चुअल में यहाँ पर ये दो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है। और ये जो हमारा कार्बन था, ये कायरल था। जो एक्चुअल में जो कार्बन था, जिस जिस पर OH अटैच था, ये कायरल कार्बन था। तो एक्चुअल में यहाँ दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो ये वाले बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स ये वाले बनेंगे। टोटल 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। यही पूछा गया था, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर देयर, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।